गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जावा क्या है। ठीक है, कौन सा जगह है ये जो जावा है? इंडोनेशिया कंट्री का, इंडोनेशिया कंट्री का। ठीक है, इंडोनेशिया कंट्री जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, ये जो कंट्री है ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है इंडोनेशिया। तो उसी ग्रुप ऑफ आइलैंड में से एक आइलैंड जो है जावा है। ठीक है, एक आइलैंड जावा है। तो हम लोग इस आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। ठीक है, जावा। चलो स्टार्ट करते हैं। जावा इज नाउ फेमस एज राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। जावा किस चीज़ के लिए फेमस है अब? राइस प्रोड्यूसिंग। ठीक है, राइस प्रोड्यूस वहाँ बहुत होता है। बट once upon a time it was covered mostly with forests. The colonial power in Indonesia were the Dutch, and as we will see, there were many similarities in the laws for forest control in Indonesia and India. ठीक है, क्या था कि कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में तो जावा में जो फॉरेस्ट था, ठीक है, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे उसका डिफॉरेस्टेशन हुआ। ये बात तो क्लियर है। अब थोड़ा सा बात ये समझो कि कॉलोनियल बताए थे, कॉलोनी होता क्या है। पहले भी हिस्ट्री का लेक्चर में मैं कॉलोनी आप लोगों को समझाया हूँ बार बार। कॉलोनी मतलब क्या है? कोई एक कंट्री है, ठीक है, ये दूसरा कंट्री का पॉलिटिकल, ठीक है, एंड इकोनॉमिकल पावर कंट्रोल करने लगे। ठीक है, तो जो कंट्री कर रहा कंट्रोल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर दूसरे कंट्री का, उस कंट्री को बोलते हैं कॉलोनियल पावर, है ना, कॉलोनियल। ठीक है, और जिस कंट्री पे कर रहा उसे बोलते हैं कॉलोनी। ठीक है, उसे बोलते हैं कॉलोनी। तो कॉलोनियल पावर भारत में कौन था? ब्रिटिशर्स, है ना। और जावा में कौन थे? डच। जावा में कौन थे? डच। ठीक है, तो जब वहां पर फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस किया गया तो इंडोनेशिया का फॉरेस्ट लॉ और इंडिया का फॉरेस्ट लॉ में काफी सिमिलरिटीज था। ठीक है, जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप। ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरह भी डच जो थे वो चाहते थे कि जावा का फॉरेस्ट से हम लोग बहुत सारा टिम्बर हार्वेस्ट करें और उसे अपना शिप वगैरह बनाए। ठीक है, इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वाज एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन। 1600 के पास, ठीक है, 1600 के टाइम में जो जावा का पॉपुलेशन था अनुमान लगाया गया था 3.4 मिलियन है। देयर वर मैनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स, बट there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. ठीक है, वहाँ पे काफ़ी फर्टाइल प्लेन था। ठीक है, फर्टाइल प्लेन था काफ़ी, बट फिर भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो थे वो माउंटेनियस एरिया में रहते थे, और माउंटेनियस एरिया में जो रहते हैं उनका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो होता था वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस था। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ गए कि जावा कहाँ पे है, जावा में क्या था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जावा का स्टोरी। ये है द वुड कटर ऑफ जावा। तो जो जावा में वुड कटर थे, ठीक है, उन लोगों का बारे पढ़ते हैं कुछ। The Kalangs of Java were a community of skilled forest cutter and shifting cultivator. कौन सा कम्युनिटीज? कलांग, है ना। कलांग्स वहाँ का एक कम्युनिटीज था, ठीक है, जो कि काफ़ी स्किल्ड था किस चीज़ में? फॉरेस्ट कटर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। They were so valuable that in 1755, when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kaling families were equally divided between the two kingdoms. बस इस बात से आइडिया लगा लो कि जब किंगडम स्प्लिट हुआ
तो ये जो कम्युनिटीज है, कलंग कम्युनिटीज, इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया दोनों साइड, है ना। तो कुछ तो ऐसा स्पेशल इसके पास स्पेशलिटीज होगा, तभी ना इतना इसे ध्यान से डिवाइड किया गया इक्वली, ठीक है। विदाउट देयर एक्सपर्टीज it would have been difficult to harvest teak and for the making to build their palaces, ठीक है। उनका जो स्किल था इतना बढ़िया था, ठीक है, फॉरेस्ट कटर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, कि उनके बिना, ठीक है, हार्वेस्ट करना, टीक का पेड़ का टिम्बर बनाना, ठीक है, और उसके बाद उस टिम्बर से किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। उनका स्किल इतना अच्छा था, शार्प स्किल था, ठीक है। When the Dutch began to gain control over the forests in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. अब जैसे ही डच कंट्रोल किया जावा, ठीक है, जावा पे अपना कंट्रोल कायम किया, तो वो डच वाले लोग क्या चाहने लगे कि ये जो कलंग कम्युनिटीज़ है, कलंग्स लोग, ठीक है, इनका स्किल तो काफ़ी बेहतर है फॉरेस्ट कटर के तौर पे और शिफ्टिंग कल्टीवेटर के तौर पे, ठीक है, तो वो चाह रहे थे कि इनके लिए वो लोग काम करें। इन 1770 द कलंग्स रेसिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोना, बट द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। ये जो कलंग लोग हैं, ठीक है, ये लोग एक बार अटैक किए डच पे। डच का फोर्ट कहाँ था? जोना में, जोना जगह एक जावा में, ठीक है, लेकिन वो सप्रेस हो गया। तो ये अभी हम लोग पढ़े जावा का वुड कटर जो लोग थे, है ना, कलंग कम्युनिटीज़ के बारे में, उनका स्पेशलिटीज़ पढ़े, ठीक है। अब देखते हैं डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कि डच में जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री था वो कैसा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। चलो, Dutch scientific forestry. In the 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest law in Java, restricting villagers' access to forests. भारत में भी यही हुआ था कि आपका रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, ठीक है, और जावा में भी वही हुआ। Now, wood could only be cut for specified purposes while making river boats and constructing houses. And only from specific forests under close supervision. अब क्या है कि अब जो वुड कटेगा वो कोई स्पेशल पर्पस के लिए कटेगा, ठीक है, कुछ स्पेशल पर्पस होना चाहिए, जैसे बोट बनाना हो, कंस्ट्रक्शन करना हो, ठीक है, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिक फॉरेस्ट से ही कटेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी फॉरेस्ट से काट लिए, नहीं, एक जो स्पेसिफिक फॉरेस्ट है बस वहीं से आप जो है टिम्बर हार्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और वो भी सुपरविजन में। विलेजर्स वेर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड्स, transporting wood without a permit, or traveling on forest roads with horse carriages और कैटल, ठीक है। ये सब क्या हुआ? ये सब अब पनिशेबल एक्टिविटी हो गया, ठीक है, पनिशेबल एक्टिविटी हो गया, ये पनिशेबल एक्टिविटी हो गया। क्या क्या हो गया पनिशेबल एक्टिविटी? ग्रेजिंग ऑफ कैटल, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवलिंग इन विलेज, ट्रेवलिंग इन फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब क्या हो गया? पनिशेबल एक्टिविटी हो गया। तो भारत में भी तो ऐसे ही जो था ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे जो आपका है पनिशेबल, पनिश कर दिया गया था कि अगर आप जंगल में बिना परमिशन का एंट्री करते हैं या रहते हैं, ठीक है, तो ये सब पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। As in India, the need to manage forests for shipbuilding and railways led to the introduction of forest service. In 1882, 280,000 sleepers were exported from Java alone. However, all these required labor to cut tree, transport the logs, prepare the sleepers. The Dutch first imposed
rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timbers. सिमिलर एकदम इंडिया वाला सीन है, ठीक है, कि आपको सपोर्ट करना है। नेगोशिएशन किया था ना इंडिया में भी फॉरेस्ट ड्वेलर लोग के साथ, वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है डच लोग। दिस वॉज नोन एज द ब्लेंडोंग डिस्टेंस सिस्टम, ठीक है, ब्लेंडोंग डिस्टेंस सिस्टम। लेटर इंस्टीड ऑफ रेंट एग्जाम्पशन फॉरेस्ट विलेजर्स वेर गिवन स्मॉल वेजेस। फिर क्या हुआ, जो एग्जाम्पशन था, ठीक है, एग्जाम्पशन जो दिया गया था कि साथ में मिलकर काम करोगे तो ये सब पे कोई रेंट नहीं लगेगा, अब वो चेंज हो गया, ठीक है, आस्ते आस्ते समय के साथ। अब क्या हुआ, फॉरेस्ट विलेजर्स लोग जो थे उन पे स्मॉल वेजेस देने लगे वो लोग, ठीक है। फॉरेस्ट विलेजर्स वेर गिवन स्मॉल वेजेस, थोड़ा थोड़ा उन लोगों को वेज देने लगे, बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन उनका जो राइट था कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ओके, ये जावा का सीन था, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फिगर है, फिगर 21, ट्रेन ट्रांसपोर्टिंग टीक आउट ऑफ द फॉरेस्ट लेट कॉलोनियल पीरियड, है ना, कॉलोनियल पीरियड का बाद का, कि वहाँ जावा से किस तरह टीक का टिम्बर्स वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब चलो, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, समीन्स चैलेंज, ठीक है। अराउंड 1890 सुरोंतिको समीन ऑफ रेंडुबलंटुंग विलेज, ठीक है, नाम ठीक से पढ़ना, सुरोंतिको सामीन ऑफ रंदू ब्लटुंग विलेज, a teak forest village began questioning state ownership of forest। ये जो है सुरोंतिको सामीन, ठीक है, ये टीक फॉरेस्ट का ऑनरशिप का बारे अब क्वेश्चन करने लगे। He argued that the state had not created the wind, water, earth and wood, so it could not own it। इनका आर्ग्यूमेंट था कि जो यहाँ पे कॉलोनियल हैं, कॉलोनीज लोग हैं, ठीक है, तो ना ही वो विंड क्रिएट किए हैं, वाटर किए हैं, अर्थ किए हैं, ना ही वुड किए हैं, तो फिर उनका सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक कैसे रहेगा ये सारी चीज़ पे, ठीक है। Soon a widespread movement developed amongst those who helped organize its Samin's son-in-law। By 1907, 3,000 families were following his ideas. Some of the Saminists protested by lying down on their land when Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fines or perform labor। तो ये जो समीन्स चैलेंजेस है, ये इंडिया में जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ, ठीक है, रिवेलियन जो था, ठीक है, फॉरेस्ट रिवेलियन, उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो रिवेल हुआ था डेट वाज द इंस्पायर्ड बाय द विलेज ओनरशिप, ठीक है, और यहाँ पे भी है। ये देखो मैप दिया है एक, ये इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जावा, तो जावा देखो यहाँ पे, सुमात्रा यहाँ पे, ठीक है, ओके। मलेशिया देखो यहाँ पे, मलेशिया पार्ट नहीं है इंडोनेशिया का, बट मैप में दिया हुआ दिखा दे रहे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। War and deforestation। The First World War and the Second World War had a major impact on forests. In India, working plants were abundant at this time, and the Forest Department cut tree freely to meet British war needs, ठीक है।
जब फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम में बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन हुआ। इन जावा, just before the Japanese occupied the region, the Dutch followed a scorched earth policy. कौन सा पॉलिसी? Scorched earth policy, destroying sawmills and burning huge pile of gigantic logs so that they would not fall into Japanese hand। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग क्यों किए, मतलब जला दिए है ना सारा टीक वगैरह, ऐसा क्यों कि वो लोग कि वो जापानीज का हाथ में ना जाए। ठीक है, द जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो पहले से हार्वेस्ट करके रखा हुआ था डच लोग, वो लोग तो जला दिया, उसे बर्बाद कर दिया कि जापानीज लोग का हाथ में ना जाए। और जब जापानीज उस टेरिटरी पे कंट्रोल किया और उसके बाद जब फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने लगा तो ठीक है, वो और तेजी से एक्सप्लॉइट किया। क्यों? क्योंकि वॉर नीड जो था, ठीक है, युद्ध के समय जो उनकी ज़रूरत थी उसे पूरा करने के लिए और तेजी से जंगल का कटाई किया। फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट्स, मैनी विलेजर्स used this opportunity to expand cultivation in the forest. At the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back. और वॉर के समय ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उस समय तो वॉर चल रहा था, तो सब कोई बिजी थे वॉर में, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के पास रिटर्न वो लैंड क्लेम करने का जो था चांस वो था नहीं। ठीक है, वो एक कठिन परिस्थिति चल रहा था उस समय। एज इन इंडिया, people's need for agricultural land has brought them into conflict with the forest department's desire to control the land and exclude people from it। जैसे कि भारत में हुआ था कल्चरल लैंड के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। नया नया क्या डेवलपमेंट हुआ फॉरेस्ट्री में? Since 1980s, government across Asia and Africa had begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forests has resulted in many conflicts। अब 1980s के पास आस्ते आस्ते सबको ये बात समझ में आ गया कि जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ है, ठीक है, जो फॉरेस्ट से दूर रहने लगे हैं, फॉरेस्ट को छोड़ दिए हैं, उनका ना रहने से फॉरेस्ट में काफ़ी कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। Conservation of forests rather than collecting timber has become more important goal. The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forests must be involved. In many cases across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because village protected them in sacred grove known as Sarans, देवरा कुडू, कान राय। ठीक है, तो जो लोकल विलेजर्स हैं वो फॉरेस्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसे वो लोग फॉरेस्ट को, जो लोकल विलेजर्स हैं वो उसको सेक्रेड ग्रोव बना लेते हैं। सेक्रेड ग्रोव मतलब कि उस जंगल का, उस पार्ट का जो पार्ट सेक्रेड ग्रोव बना है उसका पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लोग डिफरेंट नाम से भी बुलाते हैं। Some villages have been patrolling their own forests with each household taking it in turns instead of leaving it to the forest guard। ठीक है, कुछ लोग खुद से करते थे फॉरेस्ट का गार्ड, ठीक है, दरवानी, कुछ लोग गार्ड रख लिए, इस तरह से करके फॉरेस्ट को कंजर्व करते थे। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और अभी भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेके डिफरेंट व्यूज से सोचा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। ओके, तो ये भी टॉपिक
कंप्लीट। ये देखो एक फिगर है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्टिविटीज आ गया। तो फाइनली आज का लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट किए और फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा देखें, छोटा छोटा टॉपिक भी देखें सब उसका, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा।